पंकज जी नमस्कार। नमस्कार। पंकज जी, जैसा कि आज वर्ल्ड थिएटर डे भी है और आप थिएटर से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और एनएसडी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से। तो आज के इस खास दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे रंगकर्मियों के लिए भी और जो युवाओं हैं उनके लिए भी? रंगमंच का आज पूरे विश्व में बहुत बेहतरीन तरीके से दिवस मनाया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी थिएटर फेस्टिवल के रूप में एक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल चल रहा है। मुझे युवाओं के लिए एक यही मैसेज देना है कि ये वो फील्ड है जिसमें आपको जुनूनी तौर पे उतरना होगा और इसके लिए आपको ये सोचना होगा कि इसका जो अंत है उसमें आपको कहाँ तक सफ़रनामा तय करना है, वो आप समझने के ऊपर है कि आप कितना उसमें मेहनत करते हैं। आपको जुनूनी, मैं शुरुआत में भी बोला, जुनूनी बनना पड़ेगा। आप जितना भी लिटरेचर है उसको जानिए, हमारे इंडियन थिएटर को, इंडियन साहित्य को, ये पूरा का पूरा आपको जानना पड़ेगा, तभी आप गहराई तक जाओगे। और आप विदेशी उसको भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे साहित्यकार बाहर के भी हैं जो हमारे नेशनल स्कूल ड्रामा में उनके ऊपर प्ले भी होते रहते हैं, बाहर भी होते रहते हैं। लेकिन थिएटर एक ऐसे फील्ड है कि आप जितना उसको करोगे उतना जानोगे। एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ आपसे पंकज जी, पंकज ध्यानी साहब, कि रंगमंच जो है व्यक्तित्व के निखार में यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या भूमिका अदा करता है? देखिए, ये दो तरह की बातें हैं। एक तो अगर हमें थिएटर करने का मौका बचपन में मिले, जैसे हमारा नेशनल स्कूल ड्रामा का थिएटर एंड एजुकेशन है, तो निखारने के लिए बहुत बेहतरीन एक स्पेस है, बहुत बढ़िया एक स्पेस के साथ साथ मैं कहेंगे प्लेटफॉर्म है। जी। और अगर बड़ा वयस्क है और अपने कॉलेज के साथ साथ वो सीख रहा है, तो वो देश को सुधारने का भी काम करता है। एक क्रांतिकारी एक फील्ड है जिसमें आप अपने बात को रखने के साथ साथ एक समाज को साथ लेके चल सकते हैं। पंकज जी, अभी कोई आपके यहाँ पर एनएसडी की ऐसी कोई बच्चों के लिए कोई क्लास आने वाले समय में होने वाली हो, या जो थिएटर में रुचि रखते हैं बड़ी उम्र के भी, उनके लिए एनएसडी ऐसा क्या कोर्स या कुछ ऐसा करने जा रही है गर्मियों में, वो कोई वर्कशॉप या कोई ऐसा कोर्स? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक विभाग है, पीआरओ डिपार्टमेंट, वो ही इस चीज़ को देखता है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि थिएटर एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। हमारा एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है जो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह वर्कशॉप करता है। हमारे थिएटर के पास आउट, हमारे एनएसडी के पास आउट उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ ही हमारा समर के दौरान एक वर्कशॉप होता है, समर वर्कशॉप, जो अलग अलग दिल्ली एनसीआर के बच्चों के साथ होता है। 8 से 16 साल के बच्चों को उसमें लिया जाता है। तो उसमें कोई भी ऑनलाइन उसमें भर सकता है। इसमें कोई भी मतलब जो थिएटर से जुड़ना चाहता है बच्चा आ सकता है। और इसके साथ साथ एक एक मंथ की हमारे, जैसे दिल्ली में एक वर्कशॉप हो रही है, अभी हाल ही में स्टार्ट होने वाली है, थिएटर एप्रिसिएशन कोर्स, वो 8-10 दिन की होती है। तो उसको भी लोग करके अपने मन का, जो एक ऑफिस में बिजी है, कोई अपने बिजनेस में बिजी है, कोई अपने कंप्यूटर सिस्टम में बिजी है, कोई मोबाइल में बिजी है, वो सब लोग अपने को उस जगह से हटाते हुए थिएटर के साथ जुड़ सकते हैं। तो क्या उसके लिए कोई एज बार नहीं है? देखिए, एज बार थिएटर एप्रिसिएशन कोर्स में तो नहीं है, लेकिन जो हमारा समर वर्कशॉप है उसमें बच्चों के लिए है। तो वो जो थिएटर आपने एंड एजुकेशन है, 8 से 16 साल का है। जो थिएटर एप्रिसिएशन कोर्स की बात कर रहे हैं, उसकी क्या आवेदन की क्या तिथि है और क्या उसकी फ़ीस वगैरह है? उसकी तिथि अभी हाल ही में समाप्त हो चुकी है और उसके लिए नेक्स्ट ईयर भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पूरे इंडिया में अलग अलग जगह वर्कशॉप होती है, तो वो हमारे वेबसाइट में आ जाता है। तो जो जिस क्षेत्र से, जिस स्टेट से है, वो उसको जाके वहाँ भर सकता है और वहाँ के फैकल्टी के साथ मिलके, वहाँ के लोकल कोऑर्डिनेटर के साथ मिलके अपना अप्लाई कर सकता है। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और सर। आपको पुनः विश्व थिएटर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी।